सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का इतिहास अपने आप में इस वीर प्रसवा भूमि को ऐतिहासिकता व धार्मिकता का मणिकांचन योग रखने वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस भूमि से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हैं जो हमारी धार्मिकता को, हमारी कला को भी जीवंत रखती है। राजस्थान सूबे का ये वर्तमान शहर दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी कलात्मक पहचान बनाए हुए है। रणथंभौर दुर्ग के निर्माण के समय शायद ही इसके निर्माता ने सोचा होगा कि कालांतर में ये दुर्ग अपनी पहचान एक ऐसे किले के रूप में बनाएगा जहां हर साल भाद्रपद की चतुर्दशी के दिन त्रिनेत्र गजानन की पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित होंगे। सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर रणथंभौर यानी दुश्मनों के लिए अभेद्य माने जाने वाला ऐसा दुर्ग जो आज अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यदि इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर में प्रवेश का एक ही मुख्य द्वार है, जिसके दाहिनी ओर कला गौरा तथा बाईं ओर गोपाल जी का प्राचीन मंदिर है। आज राजस्थान सूबे का एक जनपद सवाई माधोपुर के नाम से ही जाना जाता है। अपनी ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए इस शहर ने अपनी परंपरागत कलात्मक पृष्ठभूमि को कभी भी लुप्त नहीं होने दिया और परंपरागत लोक कला, हस्तशिल्प और प्राकृतिक संपदा को जीवंत रखा है। चंबल नदी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को मानवीय सीमा में विभाजित करती है। बनास, शिवगंगा और चंबल त्रिवेणी तट प्रदान करती हैं। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जहां अनेक वन्य जीव अपनी आजादी का जश्न मनाते दिखलाई देते हैं। जल संरक्षण की आधुनिक सोच का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सवाई माधोपुर के समीपवर्ती इलाकों में देखने को मिलता है। देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये शहर सड़क और रेल दोनों ही मार्गों से जुड़ा है। हम अपनी धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं, पूजा अर्चना और साधना आराधना के बल पर ही भक्ति की शक्ति को सार्थक करते हैं। इस शहर में धार्मिक मान्यताओं के 2 अत्यंत प्राचीन केंद्र हैं। पहला देवालय चंबल नदी के तट पर स्थित पांडवकालीन शिव मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आते हैं और आत्म संतोष तथा भाव विभोर होकर घर जाते हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग अपने आप में राजस्थान के उन दुर्गों में माना जाता है जो अभेद्य दुर्ग है। इस दुर्ग में एक और विलक्षण और अनूठा स्थान है त्रिनेत्र गजानन की वो धरती। रणथंभौर दुर्ग के प्रांगण में देश का एकमात्र त्रिनेत्र गजानन मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। भाद्रपद की चतुर्दशी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण अपना विश्वास, आस्था, श्रद्धा, साधना, आराधना, पूजा अर्चना और मनोकामनाओं का भावपूर्ण गुलदस्ता लेकर यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। रन और थंब पहाड़ियों के बीच अपनी इस धरोहर की शान को आज भी यहाँ के कलाकार बरकरार रखे हुए हैं। शिल्पकारों के आधार पर बनाए गए मोहल्ले शायद आज अपना अस्तित्व बनाए रखने में संघर्षरत दिखलाई देते हैं। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के अलग अलग उपयोग से नायाब चीजें बनाई और ये क्रम आज भी जारी है। मृणकला यानी मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियों की मांग आज बाजार में है। जहां एक ओर शामोता गांव की काली मिट्टी की बनी काली कृतियां जग प्रसिद्ध हैं, चाक पर थिरकती उंगलियां कलाकार की तन्मयता मिट्टी को एक नया रूप देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुदरत से मिली लकड़ी से शिल्पकार अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं। खस से निकाले जाने वाले इत्र की सुगंध भले ही समय की चाल में विलुप्त हो गई हो, लेकिन खस की बनी हुई चीजें आज भी सवाई माधोपुर के पर्यटकों को लुभाती हैं। कुदरत का एक अनमोल उपहार है खस नामक घास। आज खस घास से कलाकार शिल्पी
मनमोहक कृतियां बना रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग के बाद ये परिवार स्थापित होकर लाख की चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं और इस परिवार में एक लखेरा परिवार, जिसको मैं कहूँगी एक बहुत अच्छी सी महिला हैं जो हमेशा मुस्कराती रहती हैं और सवाई माधोपुर की महिलाओं की सभी की बहुत पसंदीदा बहन है काली लखेरन जी। कहते हैं खुशहाली का आभास आभूषणों से होता है। जहां लाख से बनाई गई चूड़ियां कंगन आदि बनाने वालों को आर्थिक समृद्धि देते हैं, तो वहीं पहनने वाले को सुकून भी। यहाँ की लखेरन परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है। तुमने बनाए उसने पहना, कोई लेगा खरीद कर, धरोहर हमारी जो मैंने देखी, उसे परोसा रंगों से उकेर कर। जी हां, इन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हथकरघा जो उद्योग है वो लगभग यहाँ पर बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर खड़ा हुआ है और इसीलिए हाथों से बने हुए करघों की जगह ये पावर लूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाई माधोपुर शहर के इस छोटे से कोने में रहने वाले ये लोग मोटे कपड़े, खुरदुरे कपड़े, जो कि हमारी रज़ाइयों के खोल या खेस के रूप में जाने जाते हैं, उनको बनाते हैं। सन 65 से ये काम कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी यही काम करते थे। पहले काफ़ी चलता था ये काम, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, नाम मात्र का काम रह गया है। इसलिए लोग इस धंधे को छोड़ के दूसरे मेहनत मजदूरी करने जाते हैं अब। और यहाँ कोई बिक्री का ऐसा वो प्रकोप नहीं है, मार्केट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कपड़ा बिक सके। सदियों पुरानी हथकरघा प्रणाली को आज आधुनिक और परंपरागत तरीके से संजोए हुए हैं यहाँ के बुनकर। जब सवाई माधोपुर शहर की स्थापना हुई, 50 ठठेरे परिवार सवाई माधोपुर शहर में लाकर बसाए गए और उन्हें अपने रोजगार करने के लिए प्रेरित किया गया। एक ऐसा धंधा जो संरक्षण की गुहार करता हुआ हम लोगों को एक प्रश्न पूछता हुआ, इन बर्तनों पर मारे जाने वाली चोट हमारे अंतर मन को भी कहीं ना कहीं चोटिल करती है और पूछती है कि क्या जगदीश ठठेरा जी के परिवार के बाद क्या कोई इस शहर में बचेगा जो इस पुरानी कला को जीवंत रखने का प्रयास करेगा। आधुनिकता के युग में भी यहाँ के ठठेरे पीतल के बर्तन बनाने में मशगूल हैं। ये ठठेरे पीतल के बर्तनों को आज भी एक नया रूप दे रहे हैं। हमारा ये पुश्तैनी धंधा है, शुरू से बरसों से करते आ रहे हैं। चरी, डेगची, अंडा, परात वगैरह, दुकड़े, थाली, ढक्कन वगैरह ये सब बनाते हैं। माल हमारा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, छीपा, बड़ौर, नेणवा, इकलेरा, झालावाड़ इधर जाता है। हम मरम्मत का भी काम करते हैं, जो टूटे फूटे हैं उनको सुधारते भी हैं। आने वाली पीढ़ी को हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि धंधा है नहीं ना। साल में 6 महीने ही काम रहता है, 6 महीने ही बैठे रहते हैं, तो वो परेशानी पड़ती है। शिल्प मूर्ति कला केंद्र में जुटे हुए रामकिशोर जी शर्मा देखने में बड़े साधारण से व्यक्ति लगते हैं, लेकिन साधारण सा पत्थर भी इस संगतराश के हाथों में आकर इतना जीवंत और इतना बोलता हुआ लगता है कि लगता है वाह कुदरत, तूने क्या नियामत बख्शी है इस इंसान में। चित्रकला का दूसरा पहलू है राजस्थान के संगमरमर से बनी कलाकृतियां। पुश्तैनी रूप से इसी कला के माध्यम से अपने हुनर को एक नई पहचान दे रहे हैं यहाँ के मूर्तिकार। मेरे को करीब 40 साल से इसी काम को करता आ रहा हूँ। मेरे गुजरे के काफ़ी टाइम से काम करते हुए हैं और वो मेरे ही गुरु हैं। जो भी मूर्ति बनाता हूँ जयपुर सप्लाई करता हूँ, आसपास सप्लाई करता हूँ। मैं वैष्णो मूर्ति बनाता हूँ और जो पानी में तैरने वाले हैं, मच्छी, बतख, मेंढक, कछुआ, बतख, ये सब चीज़ें बनाता हूँ। मैं दिल्ली तक जाके और सप्लाई भी करता हूँ। हम उन कुंभकारों को नमन करते हैं जो आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार मिट्टी लाकर चाक पर बैठकर दिन भर मेहनत करके जो बर्तन देते हैं, वो बर्तनों का ठंडा पानी शायद रेफ्रिजरेटर के ठंडे पानी से भी कहीं ज़्यादा मीठा और ठंडा होता है। कहते हैं कि एक दीपक भी जला तो
तिमिर के साम्राज्य को खोकर रहेगा और भावना की वर्तिका जलती रही, मोम के विश्वास पर भी जी सकेंगे। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने पहली बार अपने हाथों में तूलिका लेकर, ब्रश लेकर वो मोम का विश्वास पैदा किया और सवाई माधोपुर की धरती पे रहने वाले उन युवा कलाकारों के लिए ये प्रेरणा भी प्रस्तुत की कि जी हाँ, आप रंगों से खेलकर कुछ अपनी कलाकृति को सवाई माधोपुर को विश्व के मानचित्र पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ की चित्रकला खूब भाती है। चित्रकार बाबूलाल जी, जिन्होंने अपनी चित्रकला को एक नई पहचान दी है। कला की प्रेरणा मुझे बचपन से है। सबसे प्रथम मैंने ये 74 में शुरू किया। मेरे जो दादाजी थे उनके फादर किसी समय जयपुर दरबारगंज चित्रकार थे। ऑल पेंटिंग्स हम लोग बनाते हैं। राजस्थानी पेंटिंग है, हेरिटेज पेंटिंग है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है और टाइगर है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है। और सवाई माधोपुर के अंदर सबसे प्रथम ये काम मैंने सीखा है और मेरे यहाँ से लगभग 300 लोग जो हैं कलाकार आज सवाई माधोपुर के अंदर अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब हम उस नए दस्तूर को देखते देखते अपनी उस पुरानी कला और लोक संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं। हमें उसको विस्मृत होने से बचाना है और उसकी तरफ कुछ प्रयास भी करना है। कला हमारी धरोहर है, इन्हें संजो कर रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए इनका भविष्य संवारें, क्योंकि ये हमारी समस्त और संस्कृति की पहली और आखिरी निशानी है।